हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन बीजेपी सभी 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों के लिए संगठन को तैयार कर रही है। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणबीर गंगवा जी, नायब सिंह सैनी नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आपकी पार्टी के हैं, उनकी मौजूदगी में चौधरी बीरेंद्र सिंह का यह कहना कि जेजेपी को फ्यूज कर दो, नहीं तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपने अपने विचार है, विचारों के अभिव्यक्ति के लिए तो हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन जो जेजेपी के साथ, जैसे हमने पहले भी कहा कि सरकार के लिए चलाने के लिए गठबंधन जरूरी था, जो जिस तरीके का मैंडेट हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की जनता ने देने का काम किया, उसके लिए सरकार चलाने के लिए स्वाभाविक है कि नंबर तो पूरे चाहिए। तो अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता है और वो क्या कहते हैं वो तो वही बता सकते हैं। वो 2 अक्टूबर को अपनी आवाज सुनाना चाहते थे, रैली भी इसके लिए उन्होंने की, आप लोगों ने आवाज सुनी नहीं? रैली अच्छी हुई उनकी और लोग भी आए और आवाज जहां तक सुनने की बात है, जैसे मैंने कहा कि वो बड़े नेता है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कहाँ अपनी आवाज पहुंचानी है उनको बेहतर पता भी है और उन्होंने अपनी बात अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखी भी है। इसे बड़े नेता के एक बेटे भी हैं, सांसद हैं हिसार से बृजेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो फिलहाल जननायक जनता पार्टी लेटी हुई है, अगले चुनाव के बाद चादर ओढ़ लेगी। देखिए, अपनी अपनी पार्टी जो है वो सारे तैयारी करते हैं, प्रजातंत्र के अंदर हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। हम अपने जो 10 की 10 लोकसभा पे और 90 की 90 विधानसभा के ऊपर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और हमारा संगठन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन तैयार है और जिस तरीके से हमने कार्य किए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता है। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरपंचों को संबोधित किया है। रैली वहां पर आयोजित की गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि उनकी सरकार आते ही सरपंचों के सारे अधिकार पंचायती राज में जो उन्हें दिए गए बहाल कर दिए जाएंगे। देखिए, पंचायती राज के अंदर जो अधिकार की जो बात कह रहे हैं, तो अधिकार तो हमारी सरकार ने ज्यादा देने का काम किया है। जो पैसा पंचायतों के पास आता है, आज उनको अधिकार है कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करना है, वो कर सकते हैं। केवल वो जो सरपंचों को जो डिमांड थी वो ये है कि टेंडर से ना होकर के वैसे कार्य हो, ट्रांसपेरेंसी के लिए टेंडर किए गए हैं। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आपने बात कही, आज उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। केवल और केवल ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ही इस तरीके के रैली, इस तरीके के जो प्रोग्राम जो है वो करने का काम करते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग ही दरअसल भ्रष्टाचार का नया वर्जन है, नया रूप है और उनकी सरकार आते ही ई टेंडरिंग खत्म। एक कहावत है, छाछ तो बोले छलने भी बोले, जिसमें 5600 छेद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर जिस तरीके से घोटाले होते थे, जिस तरीके से केवल और केवल या तो अपने बोस लोगों का जो गांधी परिवार है वो, और या फिर केवल अपने परिवार तक जो सीमित जो लोग रहे, जिन्होंने हरियाणा के प्रदेश के लोगों को अनदेखी करने का काम किया, जिन्होंने जो वंचित वर्ग के लोग थे उनको और गर्त में धकेलने का काम किया, आज वो लोग भी इस टाइप की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम सारे पोर्टल जो है वो समाप्त कर देंगे। पोर्टल से ही आज ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, चाहे वो नौकरियां हैं, चाहे वो एचकेआरएन के अंदर जो नौकरी मिल रही है, और चाहे चिरायूर परिवार पहचान पत्र बना करके जो योजनाएं मिल रही है जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। हाँ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को ये रास नहीं आता, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लाभ देना नहीं चाहते गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, इसलिए समाप्त करने की बात करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उनको क्या करना है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं और जो हमने विकास कराया है, आज प्रदेश की जनता हमारे साथ है। तो वो कहते हैं ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ऐसा दिन आएगा नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमने जो ट्रांसपेरेंसी से जो कार्य किए हैं उन पोर्टलों को समाप्त कर सके। ये नायब सिंह सैनी को कमान दे देना, क्या ये मान ले कि भारतीय जनता पार्टी जाट और गैर जाट में अगले इलेक्शन को तब्दील करने की पूरी तैयारी में है?
भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हमने कभी जात पात की राजनीति करने का काम नहीं किया। जात पात की राजनीति तो कांग्रेस के लोग करते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी कहते हैं कि हम दलित को बनाएंगे, ओबीसी को बनाएंगे। जब बनाने का समय था तब तो उनको कोई याद आया नहीं। यहाँ तो पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है वो मिलता है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित तौर पर उनका एक लंबा अनुभव है संगठन के अंदर। पहले वो विधानसभा के अंदर भी मैंने उनको साथ रहा हूं, मैं मंत्री के तौर पे भी उन्होंने कार्य किया, अब एमपी है और लंबा एक अनुभव है। निश्चित तौर पे उनसे बनाने से कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश है और आदरणीय धनखड़ जी का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद इनको बनाया गया, एक प्रक्रिया है पार्टी की। चलिए, गठबंधन जरूरी है सरकार चलाने के लिए, ये रणबीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी भी कर रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।